हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस क्या होता है। तो चालू, पूर्ण, भविष्यकाल। यूज़ क्या है? कोई कार्य फ्यूचर काल में चालू रहेगा तथा वह कब से चालू रहेगा या कितने समय तक चालू रहेगा यह दिया हो तो तब इस काल का प्रयोग करते हैं। हिंट: वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। इसमें भी पहचान आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसकी जो पहचान है वही पहचान किसकी होगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। डिफरेंस कितना होगा? सिर्फ समय का इंक्लूड होगा, मतलब समय का उपयोग होगा। फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, है ना, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम, ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें अब हम तीनों टेंस में कंपैरिजन करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखें तो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट सब में रहता है, तीनों में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ हैव बीन का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन का यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो विल हैव बीन का यूज़ होगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसलिए आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और यह ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंस, फॉर, सिंस, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, वही सेम रहेगा जो हमने पास्ट और फ्यूचर में किया, पास्ट और प्रेजेंट में किया, सेम रहेगा। और फॉर का पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ये आपके सिंस में आएंगे, लेकिन वन डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे ये आपके पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे, है ना। 2009, 2010, 2014 ये आपके जो ईयर रहेंगे वो आप पॉइंट ऑफ टाइम में आएंगे, लेकिन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर आपका पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझ सकते हैं। फिर आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट और विल नॉट का यूज़ होगा। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि विल हैव बीन का यूज़ हुआ है तो आपका विल के जस्ट वर्ड नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में विल को सब्जेक्ट के पहले रखना है, फिर हैव बीन बाद में रहेगा। फिर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव जो रहेगा उसमें वॉन्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट और सेम पूरा। तो एक स्ट्रक्चर याद रखना है और यह ध्यान रखना है कि इसमें नॉट लगेगा किसके? बिल के बाद, और इंटरगेटिव में बिल को हम सब्जेक्ट से आगे रख देंगे, और नेगेटिव इंटरगेटिव में हम क्या करेंगे? वॉन्ट को सबसे आगे रख देंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए। पोस्टर, पदारी ने 4 दिन से उपदेश दे रहे होंगे, पदारी 4 दिन से उपदेश दे रहे होंगे। द पेस्टर विल हैव बीन फॉर्मोसिंग फॉर 4 डेज। हम अगले महीने से घर बना रहे होंगे। वी शैल हैव बीन बिल्डिंग होम सिंस नेक्स्ट ईयर, है ना, अगले मंथ से। वह 2 घंटों से यहाँ आ रहा होगा। ही विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 hours। आप 1 जून से स्कूल जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस
1 जून, है ना, यहाँ जून लिखना है। मैं सुबह से तैयारियां कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन सिंस मॉर्निंग, है ना। होमवर्क दिया है, रमेश 2 घंटे से पूजा कर रहा होगा, है ना। तो कैसे आ जाएगा, रमेश हैव विल हैव बीन वर्शिपिंग सिंस फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे हैं तो फॉर 2 आवर्स आएगा। वह रात से रो रही होगी, वह सी विल हैव बीन बीपिंग फॉर सिंस नाइट, है ना, सिंस नाइट का यूज़ होगा। मैं फरवरी से परीक्षा दे रहा हूँगा, है ना। आई विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम गिविंग एग्जाम सिंस फरवरी, है ना। क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन गिविंग एग्जाम सिंस फरवरी। और होमवर्क दिया है तो इसको आपको होमवर्क में करना है। हम 15 मार्च से होली मना रहे होंगे, वह 1 घंटे से नाच रही होगी। विनोद 30 मिनट से तबला बजा रहा होगा। चाचा जी सुबह से मुझे पढ़ा रहे होंगे। मोहन सुबह से तैयार रहा होगा, तैर रहा होगा, सॉरी, तैयार नहीं, तैर रहा होगा, है ना। तो इसका जैसे अपन देखे फोर्थ का देखो, तो हम क्या हो जाएगा, 20 विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग होली सिंस 15 मार्च, है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको इनको सभी को बनाना है। माता जी 12 बजे से कपड़े प्रेस कर रही होंगी। प्रेस करना आयरनिंग होता है। वह दोपहर से कपड़े धोना यानी वॉशिंग, है ना। वह सुबह से गड्ढे खोद रहा हुआ, गड्ढे खोदना यानी डिगिंग का यूज़ होगा। हम 1 बजे से आपको बुला रहे हों, बुलाना यानी कॉलिंग का यूज़ होगा, है ना। तबला बजाने को अपन क्या बोलते हैं, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग। और नाचना डांसिंग, पढ़ाना टीचिंग, और पढ़ना स्टडीइंग या रीडिंग का यूज़ होगा। तो इनमें से जो भी सभी आपको होमवर्क में करना है, और उसके बाद कमेंट्स में एक सेंटेंस आपको बना के भेजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।